जैन बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मुझे फौरन कॉल करो। जैन बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मुझे फौरन कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें इससे क्या क्या खैरियत है या नहीं है? तुम तो बस अपनी जिंदगी में मगन हो गए हो ना बेटा। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। दिल तो चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊं, फिर आपका ख्याल आता है मुझे। और मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, और ये सब कुछ जो मैं बर्दाश्त करूँ वो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से मीशा का फिर से एतमाद हासिल कर लूं और सारा बिजनेस वापस मेरे हाथ में आ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शॉप नहीं चला रहे हो क्या? मिशा ने तुम्हें निकाल दिया है? मैं चला तो रहा हूँ, लेकिन एक मुलाजिम की हैसियत से जो कुछ भी है वो सब कुछ मीशा खुद ही देख रही है। बस महीने के आखिर में एक सैलरी दे देती है, उससे गुजारा चल रहा है। खैर, मुझे यकीन है कि बहुत जल्द मैं अपनी जगह वापस हासिल कर लूंगा। आप बताएं, आपको क्या परेशानी है? कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। 4 महीने से किराया नहीं आया है दुकान का। किराएदार भी टाल मटोल कर रहा है। आज तो उसे साफ कह दिया है कि मैं फिलहाल किराया नहीं दे सकता और ना ही दुकान खाली करूंगा। उसने ये कहा और आपने चुपचाप सुन लिया? तो जहन क्या करती मैं? अकेली औरत जात कर भी क्या सकती है? और जैन, बहुत तंगी हो रही है। तुम बेटा मुझे कुछ पैसे भिजवा दो। अम्मी सॉरी, प्लीज आप मुझे अब भूल जाए। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। और प्लीज आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा, समझे कि मैं मर गया हूं। जैनू, ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं अपने मसले तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, तो किससे कहूंगी? अपनी तौर पे अम्मी आपको बर्दाश्त करना होगा। ईशा को ये पसंद नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, इसी वजह से हमारी लड़ाई हुई है। वाह बेटा, ये खूब कहा तुमने। बीवी को खुश करने के लिए तुम अपनी माँ को नाराज कर दोगे? अम्मी समझने की कोशिश करें। समझती कि जो कुछ भी हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। उसका कहना है कि अगर मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा तो आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेंगी और फिर पाकिस्तान बुला लेंगी और मेरी किसी से वहां शादी करवा देंगी। उसका ये ख्याल है कि आप सब कुछ इसलिए करेंगी कि आपको एक खिदमतगुजार बहू मिल जाए, और क्या। तो अपनी बीवी को मुतमईन करने के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? हाँ, नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, बस कुछ अरसे के लिए आपसे कता ताल्लुक करना चाहता हूँ ताकि मीशा को यकीन दिला सकूं कि मैं वही कर रहा हूँ जो वो चाहती है। ठीक है जैन, तुम्हारा जो दिल चाहता है ना वो करो। माँ को और बहन को लावारिस कर दो और जाके बीवी के पल्लू से बंध के बैठ जाओ। अल्लाह ना करे अम्मी, ज़ारा लावारिस क्यों होगी? उसकी शादी हो गई है ना, वो खुश है ना अपने ससुराल में। बहुत खुश है। बड़े कदर करने वाले लोग मिले मेरी बेटी को, बस किसी दुश्मन की नजर खा गई। ज़ारा के घर में डकैती पड़ी है। ज़ारा का सारा जेवर लेके डाकू। हन्नान ने किसी पार्टी को बिजनेस के लिए पैसे देने थे तो कैश ला के रखा था घर में, 20-25 लाख रुपए। डाकू वो भी ले गए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुखबरी की हो। ये तो बहुत बुरा हुआ। ज़ारा बहुत परेशान होगी। तुम्हें इससे क्या बेटा? तुम्हारी बला से हम जिए या मरे, तुम रहो अपनी दुनिया में मगन। खुदा हाफिज बेटा, नहीं तंग करूंगी मैं तुम्हें।